हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं हूं जेएस पुंडीर। तो हम आज स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2 का। देखिए क्वेश्चन है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 और √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.73। तो देखिए इसमें क्या है, डायग्राम बना लीजिए पहले तो। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल हम बनाते हैं। ये सर्कल का सेंटर हो गया। सर्कल की रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है और क्या कह रहा है कि जो कॉर्ड है वो 120 डिग्री एंगल बनाती है सेंटर पर। तो हम यहाँ एक कॉर्ड बना लेते हैं, ये रही कॉर्ड। तो ये कॉर्ड जो है ये 120 डिग्री एंगल बनाती है सेंटर पर, राइट। ये एंगल बना लीजिए आप, ये बन गया एंगल हमारा 120 डिग्री। ओके, यस। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब आप देखिए ये कॉर्ड मान लीजिए ए बी, सेंटर हम ले लेते हैं ओ, बीच में इसको नाम डाल देते हैं एक्स, नाम डाल दीजिए इसको। तो ये पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, राइट। तो इसके लिए देखिए पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। ये एरिया ऑफ सेक्टर ये निकालेंगे हम आपको। इसके लिए थीटा गिवन है आपको, रेडियस गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल को एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट बन जाएगा, बच जाएगा AXB A, ये बच जाएगा, राइट। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए देखिए थीटा कितना गिवन है आपको, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री और रेडियस R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये हम ले लेते हैं AOBXA, ये पूरा AOBXA ये निकाल लेते हैं, इक्वल टू थीटा अपॉन 360, ये फार्मूला लगा दिया हमने, इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, इट इज़ 120 डिग्री, 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 और जो रेडियस है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो गया, राइट। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, सो ये आ गया 1/3 इंटू 3.14 और आप देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, ये कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। 3 4 जा 12 और 3 6 जा 24, सॉरी 3 8 जा 24, ये आ गया, राइट। अब आप देखिए कितना बचता है, ये बचा आपका 3.14 इंटू 48। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 4 जा 32, 8 1 जा 1, 3 11, 1 कैरी, 8 से 24, 25 हो गया। ये 4 4 जा 16, ये 5 हो गया, 4 से जा 12, ये 2 देन 7, ये 5 आ गया, देन 1 हो गया, 150.72 ये आ गया। तो ये हमारा एरिया आ गया, एरिया हो गया हमारा 150.72 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब देखिए, अब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास, अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालें तो हमारे पास ऑल्टीट्यूड पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए। दोनों में से ही हमें कुछ नहीं पता है, ना ऑल्टीट्यूड पता है ना बेस पता है, सिर्फ ये रेडियस पता है और ये एंगल, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट। इसको एम नाम दे दिया।
तो आप यहाँ लिख दीजिए ड्रॉ ओ एम, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट। ये ड्रॉ कर लिया। अब दोनों ट्राइंगल में देख लीजिए, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड इन ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी देख लीजिए। देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियाई, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में लिख दीजिए रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये बराबर होगी, राइट। इसके बाद देखिए ओ एम कॉमन हो गया, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन हो गया, राइट। और एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंस, एक तो हाइपोटेनस इक्वल हो गया, एक ये वाली साइड इक्वल हो गई और एक 90 डिग्री एंगल। सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ओ एम ए इक्वल टू ट्राइंगल ओ एम बी, बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंस देखिए ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ये एंगल आपस में बराबर हो गया है, एंगल ए ओ एम, देयरफॉर एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम बाई सी पी सी टी, ब्रैकेट में लिख दो बाई सी पी सी टी, देयरफॉर एंगल ए ओ, इधर एम लिखेंगे आप, देयरफॉर एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। क्योंकि पूरा एंगल 120 था, तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये आधे आधे बराबर हो गए, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो अब ये एंगल आपको हाफ एंगल कितना निकल गया आगे 60 डिग्री। अब जब एक एंगल पता है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके आप परपेंडिकुलर भी पता कर सकते हैं और बेस भी पता कर सकते हैं। तो आप देखिए हम इस वाले ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए ओ एम, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ये। तो देखिए इन ट्राइंगल ए ओ एम ट्रिग्नोमेट्री आप यूज़ करिए। ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो ये बेस हो गया, है ना। तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, राइट। सो बेस ए ओ एम हो गया और हाइपोटेनस ओ ए हो गया, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 ओ एम अपॉन ओ ए। व्हाट इज ओ ए हियर? रेडियस के बराबर है, 12 हो गया। सो ओ एम इक्वल टू ये आ गया 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो ओ एम इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी ये परपेंडिकुलर पता लग गया आपको। अब देखिए बेस ए एम पता कर लीजिए। तो ए एम देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये एंगल ले रहे हैं, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो ए एम अपॉन ओ ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए ए एम अपॉन ओ ए इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 आ गया। अब आप देखिए ए एम इक्वल टू ओ ए साइन 60। देखिए ये एरिया ऑफ सेक्टर 150.72 आया है, साइड में लिख लेता हूँ। ये एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया था हमारा। सो ये देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ओ ए क्या है हमारा, इट इज़ 12
साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, ये आ गया 2 6 या 12, तो ये आ गया 6√3, ये वैल्यू 6√3 सेंटीमीटर आ गई आपकी यहाँ पर। ओके, अब आप देखिए, अब जब AM इक्वल टू आ गई 6√3 तो AB इसका डबल हो जाएगा, तो देयरफॉर AB इक्वल टू, AB निकाल लेते हैं हम, हैंस AB इक्वल टू 2AM, AM का डबल कर देंगे, और AM हमारा कितना आया, व्हाट इज AM हियर 6√3, ये 6√3 हो गया, सो 2 6 या 12, 12√3 आ गया। अब देखिए AB हमको पता है, OM पता है, तो किसी ट्राइंगल का बेस भी पता है और ऑल्टीट्यूड भी पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB इक्वल टू हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस AB और ऑल्टीट्यूड OM हो गया, सो हाफ व्हाट इज AB हियर, देखिए AB कितना आ गया हमारा 12√3, ये 12√3 यहाँ पुटअप कर दीजिए, और OM हम ये निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर इंटू 6 हो गया, सो 2 3 जा 6, 12 3 जा 36, 36√3, √3 की वैल्यू क्या है 1.73, सो 36 इंटू 1.73, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 173 इंटू 36 यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 1038 आ गया, ये आ गया 8, ये आ गया 1.73 है तो ये 62.28 आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है आपको, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, सेगमेंट बच जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ, निकाल लीजिए एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको मिटा देता हूँ, हैंस एरिया ऑफ सेगमेंट, हैंस एरिया ऑफ सेगमेंट, देखिए सेगमेंट क्या हो गया हमारा AXBA इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAXBO माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये निकाल लीजिए। देखिए अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ये रहा 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना है 62.28, ये आ गया 62.28। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 में से 8 माइनस हुआ 4 हो गया, 6 रह गया, 6 में से 2 गया तो ये फिर 4 बचा, राइट। 10 में से 2 तो ये 8 बच गया, और इधर 14 रह गया 6, तो फिर ये 8 बच गया, 88.44 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट AXBA। 4 बचा, देन 6 में से 2 तो ये 4 बच गया, 10 में से 2 तो 8 बच गया, इधर 14 रह गया, 14 में 6 यस 88.44 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो